सो चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल आइसोमर्स वी हैव डन। आज बात करते हैं मेटामर्स के बारे में। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है एंड फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, बट स्टिल ये डिफर करते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द एल्काइल चेन। और ये आइसोमर्स पॉसिबल होंगे इन द फंक्शनल ग्रुप्स लाइक ईथर्स, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, एस्टर्स, कीटोन्स, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। तो इस वाले आइसोमर में ना बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे पता करें। तो अब नहीं होने वाली है, आपको ये सिंपल से ट्रिक यूज करनी है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस बी, जहां पर n है हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं जिनका सम n के इक्वल हो। अब जितने भी आपको पॉसिबल वैल्यूज मिले ए और बी की, उन सभी को आप लिख लो, बस उसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ C5H10O, इट इज एन ईथर। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5। तो 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इट कुड बी 4+1, इट कुड बी 2+3। अब दोनों ही केसेस को सेपरेटली हम लेंगे। अगर आप 4+1 केस को लेते हो तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन के एक तरफ में 4 कार्बन एटम्स होंगे और एक तरफ सिर्फ एक ही कार्बन एटम होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों ही साइड में जो एल्काइल चेन्स लगी हुई हैं उसमें चेक कर लो कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब अगर एक कार्बन एटम है तो इसमें सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल होगा, लेकिन अगर 4 कार्बन एटम्स हैं, इफ यू हैव ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल के टोटल 4 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल। तो इसका मतलब टोटल इस केस से हमें 4 आइसोमर्स मिलने वाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ, विच इज 2+3। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन एटम्स एंड एक तरफ 3 कार्बन एटम्स हमें ऐड करने हैं। अब दोनों जो हमारे पास चेन आ रही हैं उन्हीं के आप पॉसिबल आइसोमर्स देखोगे तो 2 कार्बन एटम्स में कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है, बट 3 कार्बन एटम मतलब प्रोपाइल चेन में 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। इट मींस यहां से भी हमें 2 आइसोमर्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इस केस में हमें मिले हैं 6। तो इस तरीके से हम इस केस में नंबर ऑफ मेटामर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड यस, एक चीज ध्यान रखना, इफ यू आर टेकिंग द केस ऑफ कीटोन, तो उसमें जो कार्बोनिल एटम होता है C डबल बॉन्ड O, उस कार्बन को हम कंसिडर नहीं करते हैं व्हाइल डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप n इज इक्वल टू a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हो, वहां पर n में हम कीटोन का कार्बन एटम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि C5H10O, इफ दिस इज योर कंपाउंड, तो इसके कितने मेटामर्स पॉसिबल होंगे? एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।